गजवाए हिंद नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में अलग अलग देशों के जिहादी मानसिकता से लोग जुड़े थे। एजेंसियों के लिए भी जानना जरूरी है कि भारत में गजवाए हिंद के कितने जिहादी छुपे बैठे हैं और उससे बड़ा सवाल यह कि देश विरोधी दो संगठन पीएफआई और एसडीपीआई आखिर किस स्तर की साजिशें देश में रच रहे हैं। देश के खिलाफ साजिशों की एक के बाद एक परतें खुल रही हैं। गजवाए हिंद का प्रोफाइल जो तुमने बनाया वो कब बनाया और क्या है उसमें? कुछ वायलेंस मतलब फैला। पटना से 2 मामलों में पकड़े गए 6 संदिग्ध आतंकियों के तार पाकिस्तान से लेकर यमन तक से जुड़े थे। पाकिस्तान के नंबरों से व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं और उनसे पटना में बैठे लोग जुड़े होते हैं और इन सबके बीच जो ग्रुप बनता है उसका नाम रखा जाता है गजवाए हिंद। ये बताइए, गजवाए हिंद का जो तुमने प्रोफाइल्स बनाया वो कब बनाया और कितने लोग हैं उसमें? ताहिर बताओ, गजवाए हिंद का प्रोफाइल जो तुमने बनाया वो कब बनाया और क्या है उसमें? कुछ कहना चाहोगे आप? कुछ अपना कहना चाहोगे, पक्ष रखना चाहोगे? आईडी नीचे रखिए बस थोड़ा। कुछ कहना चाहोगे? कहा चाहोगे? कुछ वायलेंस मतलब फैला। आखिर क्या है गजवाए हिंद और देश के दुश्मनों ने ये नाम ही क्यों रखा? हम आपको इसका मतलब और इरादे बताते हैं। गजवा का मतलब होता है युद्ध और गजवाए हिंद का मतलब होता है भारत के खिलाफ युद्ध। जब इस्लाम को भारत में फैलाने की कोशिश की गई थी तब इसके लिए गजवाए हिंद शब्द का प्रयोग किया गया था और आज भी भारत के खिलाफ जंग में इस शब्द का जोर शोर से इस्तेमाल किया जाता है। हाल की तमाम साजिशों में बार बार पीएफआई और एसडीपीआई का भी जिक्र आ रहा है। फुलवारी शरीफ से पकड़े गए संदिग्ध आतंकी भी एसडीपीआई के दफ्तर चला रहे थे और इस संगठन में युवाओं की भर्ती कर रहे थे। बार बार भारत के खिलाफ साजिश के मामले में सिमी से लेकर पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों के नाम सामने आ रहे हैं। हम आपको इन देश विरोधी संगठनों के बारे में भी बताते हैं। पीएफआई को 2007 में बनाया गया। 3 मुस्लिम संगठनों को मिलकर पीएफआई बना। ये तीनों संगठन दक्षिण भारत के थे। सिमी पर बैन के बाद ये संगठन बना था। पीएफआई अपने सदस्यों का रिकॉर्ड नहीं रखता, इसके सदस्यों को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। 2009 में पीएफआई से ही एसडीपीआई बना। इसको पीएफआई राजनीतिक विंग माना जाता है। अब इन जहरीले संगठनों को लेकर सियासत भी हो रही है और सरकार को इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसकी पूरी जांच करानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पिछले 8 सालों में देश का सोशल फैब्रिक पे डेंट पड़ा है, तो कौन कौन लोग हैं जो लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। उनको बताना पड़ेगा कि लाल कॉरिडोर का सपना कौन देख रहा, चाइना के लिए भारत के अंदर गाने कौन गा रहा, कौन दंतावाड़ा में 250 सीआरपी के जवानों को लैंड माइंस लगाकर मारा जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं, तिरंगे को जलाया जा रहा है। ऐसे लोग जिनके हाथ पांव दलदल में, देश विरोधी दलदल में, राष्ट्र को तोड़ने की दलदल में फंसे हैं। इतना तो साफ है कि इन देश विरोधी संगठनों के काले कारनामे अब ज्यादा तेजी से सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।